हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस में टैक्स की पेमेंट कब की जाती है? नॉर्मल रूल क्या होता है कि हम जो प्रीवियस ईयर की हमारी जो इनकम होती है हम उस पर असेसमेंट ईयर में क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम है प्रीवियस ईयर में ही साथ के साथ उस इनकम पे क्या दे दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडवांस पेमेंट। ऐसी जो जिस टैक्स की हम पेमेंट करते हैं उसको एक नाम से और जाना जाता है, चुकाओ जैसे कमाओ, पे एज यू अर्न। बहुत बार इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि चुकाओ जैसे कमाओ का के बारे में डिफ़ाइन करें, इसका क्या मतलब है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। एक ही वो स्टेटमेंट डालेंगे और ये जो पॉइंट है ये किससे रिलेटेड है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स से। कि जैसे इसे चुकाओ जैसे कमाओ क्यों कहा जाता है, क्योंकि करदाता जैसे जैसे आय कमाता है वैसे वैसे उस पर कर देता जाता। तो इसे हम चालू जो वर्ष है, करंट जो ईयर होता है उसमें करंट जो इनकम होती है हमारी उस पर साथ के साथ क्या दे देती हैं, टैक्स दे देते हैं। अग्रिम कर चुकाने के लिए आय, जो अग्रिम कर चुकाने के लिए आय क्या होगी कि वित्तीय वर्ष में करदाता को अपनी कुल आय पर ऐसा पैसा पे करना, ऐसा टैक्स देना है। वित्तीय वर्ष में ठीक बाद आने वाले कर निर्धारण वर्ष में जो टैक्स लगना था वो उस टैक्स को वित्तीय वर्ष में ही उसी प्रीवियस ईयर जिसको हम बोलेंगे उसी में उसकी पेमेंट कर दी जाती है। तो इसे चालू इनकम कहते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है कि किन को ये टैक्स नहीं देना। एक व्यक्ति है जो भारत में निवासी है, अगर निम्न शर्तें पूरी करता है तो उसको क्या करना है, एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं करनी। एक तो उसकी व्यापार अथवा पेशे शीर्षक से आय नहीं है, एक तो उसकी इस हेड से इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर इस हेड से इनकम है तो उसको एडवांस में पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि जो बिज़नेस में हम पहले से एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि हमें बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी बिज़नेस इनकम को। तो इसमें इतना इजी नहीं होता कि पहले से हम अनुमान लगाएं कितनी इनकम होगी। और एक क्या है कि जिसकी आयु है, जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया उसकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है, उसको भी जो टैक्स की है पेमेंट एडवांस में नहीं करनी है। लाइबिलिटी कब उत्पन्न होती है, एडवांस टैक्स कब पे करना है, कब ये ज़रूरी है पे करना, कब एक करदाता की लाइबिलिटी है वो बनती है कि उसको अभी एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है। अगर वित्तीय वर्ष में करदाता की कुल देय कर की राशि, यहाँ पे इनकम की बात नहीं करी मैं, टैक्स की बात करी हूँ। जब हम टोटल इनकम निकालेंगे और फिर स्लैब से उसका क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे, तो जो टैक्स है उसका वो टैक्स की जो राशि है, वो जो अमाउंट है 10,000 या इससे अधिक अगर बनता है तो वित्तीय वर्ष में उसे क्या करना पड़ेगा, एडवांस जो है टैक्स की पेमेंट उसको करनी पड़ेगी। तो ये पहले से एस्टिमेट लगा लिया जाएगा कि जो एडवांस पेमेंट है किसको करनी है। एक व्यक्ति अगर जैसे उसको सैलरी मिल रही है तो वो अपनी सैलरी का एस्टिमेट लगा लेगा और फिर देखेगा क्या मेरा जो टैक्स है, फिर वो छूट लेने के बाद जो इनकम बच जाती है, टैक्सेबल इनकम होती है, फिर स्लैब उसके ऊपर लगा के देखता है कि कितना टोटल टैक्स बनता है। जो टोटल टैक्स है वो उसका, अगर उस जो टैक्स की अमाउंट है वो 10,000 या इससे ज़्यादा बनती है तो उसको एडवांस में अपने टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स, करदाता द्वारा कर की गणना किस तरीके से, यदि करदाता की कृषि आय नहीं है तो उसकी संभावित कुल आय कितनी होगी, पहले एस्टिमेट लगाएगा। चालू वित्त वर्ष में जो एडवांस टैक्स की निर्धारित दर है उसकी टैक्स की फिर उसके जो भी रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है, क्योंकि जब भी फाइनेंस बजट आता है तो गवर्नमेंट उसी टाइम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या है, टैक्स की रेट जारी कर देती। तो पता होता है कि हमें जो अब हम कमा रहे हैं तो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में किस रेट से टैक्स पे करना है, तो रेट पता होती है, तो उस रेट के अकॉर्डिंग जो है टैक्स की गणना कर ली जाती है। अगर कोई सरचार्ज बनता है वो जोड़ लिया जाएगा और एजुकेशन सेस उसके ऊपर ऐड कर लिया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि क्या मेरा TDS कटा हुआ है ऐसी इनकम पे, अगर TDS कटा हुआ है तो वो माइनस करने के बाद भी कितने टैक्स की पेमेंट करने भी बाकी है। 10,000 या इससे अधिक अगर अभी भी आपकी टैक्स की पेमेंट बनती है तो उस व्यक्ति को एडवांस पेमेंट टैक्स की करनी पड़ेगी।
यदि करदाता की कृषि आय है तो कृषि आय कब ऐड होती है, जब उसकी इनकम 5,000 से, अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा होती है तो हम उसको एक बार टोटल इनकम में उसको ऐड करते हैं, फिर उसको बाद में एग्रीकल्चर इनकम की छूट मिल जाती है। जो ये प्रोविज़न है एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड, ये मैंने चैप्टर नंबर 2 में करवाई थी, जो एग्रीकल्चर इनकम का चैप्टर है। तो उसको ध्यान में रख के फिर देखना होता है कि कितना इस व्यक्ति का क्या बनेगा, टैक्स बनेगा। नेक्स्ट है कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर की गणना। यदि जो करदाता है नियमित कर निर्धारण जो कर निर्धारण पहले उसका कभी हो चुका है और उसने एडवांस कर नहीं चुका है, तो जो कर निर्धारण अधिकारी है वो आदेश देगा और 1 मार्च से पहले उसको गत वर्ष का जो पेमेंट है टैक्स की, वो इनकम के ऊपर वो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद है जो नेक्स्ट है किस्तों का उल्लेख। यदि कर निर्धारण अधिकारी किसी करदाता को अग्रिम कर चुकाने का आदेश देता है तो इसे कर चुकाने की किस्तों का क्या करेगा, उल्लेख करेगा। असेसिंग ऑफिसर अगर किसी एसएससी को बोलता है कि आप एडवांस टैक्स की पेमेंट करें, अगर ऑर्डर देता है तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको किस्तों का उल्लेख करना पड़ेगा। ये जो एडवांस टैक्स की पेमेंट है एकदम से नहीं की जाती, ये किस्तों में पेमेंट की जाती है। किस्तें किस तरीके से किस्तों में की जाएगी वो फर्दर आगे प्रोविज़न आएगा। तो यहाँ पे जो किस्तों में है निम्नलिखित संशोधन किया जा सकता है। क्या क्या है, यदि कर निर्धारण अधिकारी आदेश दिए जाने के बाद लेकिन 1 मार्च से पहले जो करदाता है वो करदाता उस गत वर्ष के बाद के गत वर्ष का अपनी आय का विवरण दाखिल कर देता है, मतलब उसने अपनी इनकम का जो रिटर्न है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो कर दी है, अथवा गत वर्ष के बाद के जो गत वर्ष है उसका कर निर्धारण हो जाता है, तो कर निर्धारण अधिकारी गत वर्ष में कुल आय के आधार पर जो कर निर्धारण अधिकारी होगा उसने आदेश दिया था तो वो क्या करेगा, अब उसको संशोधित मतलब अमेंडमेंट करके आदेश दे सकता है कि एडवांस जो टैक्स है उसकी जब वो आदेश देगा अगर उसकी इनकम में कुछ अमेंडमेंट होती है तो उसके टैक्स में भी अमेंडमेंट होगी, और ऐसा ऑर्डर फिर किसके द्वारा किया जाएगा, असेसिंग ऑफिसर के द्वारा। यदि वह व्यक्ति जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने एडवांस टैक्स चुकाने का आदेश दिया है तो यह समझता है कि उसके अनुसार जो चालू आय है, जो करंट इनकम है, उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स की पेमेंट जो करनी है आदेश में दी गई इनकम से कम होगी। मतलब उस एसएससी ने जब खुद कैलकुलेट की उसको लगता है कि जो ऑर्डर मेरे को दिया गया है उससे जो मैंने एस्टीमेट लगाया मेरे एस्टीमेट में मेरी एडवांस टैक्स की पेमेंट कम बनती है, तो इसकी सूचना वो क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर को सेंड कर देगा और उसके अकॉर्डिंग अपने एडवांस की टैक्स की जो पेमेंट है वो कर देगा। यदि वह व्यक्ति जिसे कर निर्धारण अधिकारी से एडवांस टैक्स चुकाने का जो आदेश मिला वह समझता है कि चालू आय पर जो देय एडवांस टैक्स के जो आदेश में दी गई राशि से अगर अधिक होगा, उसको लगता है कि मेरी जो टैक्स की राशि है वो ज़्यादा बनती है बजाय कि जितना ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने किया है उससे ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, अधिक राशि उसकी चुका देगा। इसके बाद देखते हैं कैपिटल गेन और जो इनकम होती है, कैजुअल इनकम है, उसके ऊपर एडवांस टैक्स की जो पेमेंट है वो किस तरीके से की जाएगी, भुगतान किस तरीके से किया जाएगा। कभी कभी करदाता के लिए संभव नहीं होता, क्या संभव नहीं होता कि जो उसका कैपिटल गेन है, जो एग्रीकल्चर इनकम है, कैजुअल जो इनकम है जिसमें जैसे कोई लॉटरी की है, वर्ग पहेली की है, गुड़ दौड़ से कोई जीत हुई है, गैबलिंग की इनकम है, इस टाइप की कोई इनकम है, व्यापार या पैसे के जो आय हैं उसमें पहली बार अगर कोई इनकम अराइज होती है, अगर डिविडेंड है वो भी सेक्शन 115 डबल बी डी इसके अंतर्गत कर योग्य है, तो ऐसी इनकम का सही अनुमान वो लगा सके। तो यहाँ पे सही अनुमान लगाना इतना आसान नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि आय है जो वो गत वर्ष में 15 मार्च के बाद भी अगर होती है तो इसका भुगतान 31 मार्च तक किया जा सकता है। इसके बाद है जो अग्रिम कर की किस्तें हैं, किस तरीके से जो किस्तों में पेमेंट किस तरीके से की जाती है एडवांस टैक्स की, वो देखो एक है इसके अंदर ये जो रूल लागू किया है वो 2000 कर वित्तीय वर्ष जो 2016-17 उसके बाद है जो ये रूल लागू है कि किस तरीके से जो टैक्स उसका बनता है और उस टैक्स की पेमेंट इकट्ठी ना करके किस तरीके से किस्तों में
की जाएगी। पहली जो किस्त जाएगी वो जाएगी 15 जून या फिर इससे पहले, क्योंकि जो साल शुरू होता है वो कब शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से लेके एक क्वार्टर जो जून तक बनेगा, अप्रैल मई और जून, तो 15 जून से पहले जो उसकी किस्त जाएगी वो कितने जाएगी, पहले वो व्यक्ति एस्टिमेट लगा के अपने इनकम का क्या बनाएगा, टोटल टैक्स बनाएगा कि मेरा अनुमानित कितना मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। तो उस टैक्स का जो 15% है, जो उसका टैक्स बना है 15% तक की उस टैक्स की पेमेंट है वो 15 जून या इससे पहले कर दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर रहेगा 15 सितंबर या इससे पहले। तो जो टोटल उसका टैक्स बनेगा, एडवांस टैक्स जो पे करेगा वो टोटल टैक्स का 45%, 45 में से मतलब 15 तो वो पे कर चुका है, टोटल 45 करना मतलब अभी 30% तक का और वो क्या करेगा, टैक्स है जो वो पे करेगा। इसके बाद अगली जो किस्त आएगी वो 15 दिसंबर या इससे पहले, अगले भी 30% तक की, और 15 मार्च से पहले 100% जितना उसने एस्टिमेट लगाया है सारे के सारे टैक्स की पेमेंट वो कर देगा। इसके बाद है जो पात्र जो व्यवसाय है, एलिजिबल जो बिजनेस होता है सेक्शन 44 AD में, अगर सारा अग्रिम कर संबंधित गत वर्ष की 15 मार्च तक उसको क्या करना पड़ेगा, चुकाना होगा। जो ऐसे कोई उसने ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया है तो एडवांस टैक्स की पेमेंट है वो 15 मार्च से पहले ही उसको चुकानी होगी। 31 मार्च तक अगर वो इनकम चुकाता है तो ऐसी जो उस वित्तीय वर्ष में वो भी क्या मानी जाएगी, अग्रिम जो कर है वो एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स की पेमेंट ऐसी स्पेसिफाइड जो बिज़नेस होते हैं, ऐसे पात्र जो व्यवसाय होते हैं उसकी मानी जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि एडवांस टैक्स की पेमेंट कैसे की जाती है, किन व्यक्तियों के लिए एलिजिबल है, मतलब जिसका भी जो टैक्स है वो 10,000 या इससे ज़्यादा बनेगा उसको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी टैक्स की। इसके बाद किसको नहीं करनी, जिसके व्यापार या पैसे से इनकम है या फिर जिसकी आयु है जो 60 वर्ष या इससे अधिक होगी उनको छूट दी गई है। इसके संबंध में किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, जो नॉर्मल रूल है कि वो एस्टिमेट लगाएगा इनकम का, फिर स्लैब के अकॉर्डिंग देखेगा कि कितना टैक्स बनता है और फिर किस तरीके से वो टैक्स की पेमेंट करेगा, इन किस्तों के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, टैक्स की पेमेंट करेगा। कि 4 किस्तें जाएंगी, एक 15 जून या इससे पहले, एक 15 सितंबर या इससे पहले, 15 दिसंबर और 15 मार्च, जो लास्ट जाएगी 15 मार्च या इससे पहले। सबसे पहले किस्त में टोटल टैक्स का 15%, इसके बाद 30%, फिर 30% और इसके बाद फिर लास्ट में बचा हुआ 25%। तो इस तरीके से जो टोटल टैक्स है उसकी एडवांस में पेमेंट की जाती है।